Yes. Have you practiced redox? प्रैक्टिस करने को टाइम नहीं मिला कर कल क्लास था पूरे दिन इसलिए। ओके। अभी कल परसों शेड्यूल है तो हम कल और परसों दोनों दिन क्लास रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कौन से दूसरे चैप्टर है? एक और कौन सा है? रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम। हाँ, उर्रे उर्रे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसे खत्म होगा? आता है तुम्हें इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत आता। ओके। मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बोल। बेसिकली ऑक्सीडेशन में द एजेंट इज accepting the electrons, and reduction में the agent is donating electrons, and redox is where both is redox reaction is a reaction where both uh, oxidation reaction reduction is taking place ओके। in different elements. So one example of ये redox is CuO plus H gives Cu plus H2O, जहाँ पे इसे CuO का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H का रिडक्शन हो रहा है। फिर वन एग्जांपल ऑफ oxidation is K plus F2 gives 2K plus F minus. हाँ। That is one example of oxidation, and one example of reduction is 4BCl3 plus 3LiAlHy gives 2B2H6 plus 3LiCl plus 3AlCl3. फिर उसके So बाद ये मेड what is oxidizing agent and what is reducing agent? वही बोला ना अभी, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। Okay. And when do we say it is oxidized and when do we say it is reduced? For that we have to, when the oxidation, when it is oxidation when oxygen atom is lost or hydrogen atom is gained, and it is reduction when oxygen atom is gained but or hydrogen atom is lost in a Okay. bomb. Hmm. Hmm. Chalo. Now, next we will do is one minute. Balancing redox reactions. Okay. How are we going to balance? And first of all, in this, we should know that how it is oxidized and how it is reduced, or what substance is oxidized and what is reduced. Now, supposing I am giving you to write the balance redox equation, when you can say ferrous sulfate. When ferrous sulfate is treated with acidified H2SO4
and potassium permanganate. सबसे पहले इसका बैलेंस इक्वेशन लिखो कि क्या क्या बनेगा. टेल मी. One second, I'm solving. हाँ मैम. बोलो. FeSO4 plus KMnO4 will give ये K2S KSO4 plus आपको you have to add AMNO4 plus
H2SO4 plus FeSO4। अब बताओ। हाँ मैम। बोलो। 2 KMnO4 plus 10H2SO4 plus 8FeSO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 5Fe2SO4 3 plus 8H2O. ये तुम्हें कैसे मिला? बैलेंस करके। कैसे बैलेंस किया? सिंपल, ये ऑक्सीडेशन मेथड से। ये सिंपल ऐसे ही, मतलब ऐसे के इधर ऐसे 2 बार आ रहा था, तो इधर भी ऐसे के सामने 2 बार किया था। फिर उसके बाद ओके। मैंने इधर H2 काउंट किया, तो वो टोटल 10 आ रहा था। इधर 10 नहीं था, इधर नहीं, सिर्फ इधर 20 आ रहा था, इधर सिर्फ 2 ही था, तो मैंने इसमें 10 मिलाया और ये पूरा बैलेंस किया मैंने। अच्छा, ओके, चलो ये तो चलो सिंपल मेथड हो गया। अभी दूसरा एक है, जब हम बैलेंस करेंगे रिएक्शंस को। जैसे मुझे ये बैलेंस करना है MnO4 1 माइनस प्लस I1 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन है, इसका मतलब क्या है? ये एसिड मीडियम है। will give Mn2 plus I2। इसके अंदर में मुझे सबसे पहले ये बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, कि क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, क्या रिड्यूस हुआ ऑक्सीडेशन नंबर से। ओके, 1 सेकंड।
टीचर वो ये प्रोडक्ट साइड में MnO2+ होएगा ना, नहीं, क्योंकि Mn2 आयन है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ओके। और रेडिकल, ये आयोनिक इक्वेशन है, हमको ये सीखना है बैलेंस करने में। तो ये इक्वेशन में रेडॉक्स रिएक्शन क्या है वो बताओ। अभी एक ऑनलाइन नर्सरी।
हम्म। हाँ मैम, हो गया? हाँ बोलो। हो गया है ऐसे तो। मुझे एक साइड पे -33 आ रहा है, वो MnO4 माइनस प्लस I माइनस, उसका -33 आ रहा है। और ये अरे साइड भाई, पे। तो सबसे सिंपल
तो क्या करना है, ये एसिड मीडियम में है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसके अंदर में ये मुझे बताओ कि रिड्यूस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है। मैंने सिंपली यही पूछा था कि रिड्यूस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है। इसके अंदर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन, और फिर बताओ मुझे। 33 तो आ ही नहीं हाँ वो सकता। बेसिकली प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट नंबर, साइड में, रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर साइड निकालो मैंगनीज का। MnO4 1 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो बताओ मुझे पहले बेटा। Mn का मुझे +4 आ रहा है, O4 का मुझे -8 आ रहा है टोटल, क्योंकि वो Mn का -2 टाइम्स। +4 रॉन्ग है, रॉन्ग है, Mn फिर का से निकालो। +4 रॉन्ग है। +7 होएगा क्या? हाँ +7 होएगा क्या Mn इन MnO4 हाँ, में? यस, +7। ओके, सो +7 टाइम्स -8। और आयोडीन का कितना, आई का कितना है ऑक्सीडेशन। आएगा मुझे -1 आ रहा है। हम्म, ओके। और I2 का 0, इसका I2 +2, का तो 0 क्योंकि एलिमेंटल। इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो इसके अंदर में ऑक्सीडेशन नंबर है, डिक्रीज हो रहा है ना, +7 से +2, तो ये क्या होगा, रिडक्शन। और इसके अंदर में ऑक्सीडेशन नंबर है -1 से जा रहा है 0, यानी बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके, ओके, अब हमको क्या देखना है, चलो हो गया, ये लिख लिया। अब मैं, लिख लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो अब सबसे पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन ले लो। सो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है हमारा, MnO4 1 माइनस इट विल गिव Mn+2। अब आपको ना यहाँ पे बैलेंस करना है, क्या, यू कैन से बैलेंस अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले दूसरी चीज बैलेंस करनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमको, सेकेंड स्टेप में हमको करना है कि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, MnO4 1 माइनस, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो हमको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए दूसरी जगह 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो वाटर ऐड करना पड़ता है। ओके,
हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। अब हमको ना हाइड्रोजन आयन बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि इधर 8 हाइड्रोजन आयन है, तो हम क्या करेंगे, 8 हाइड्रोजन आयन, ये क्या देगा, Mn+2+4H2O। ओके। अब लास्ट में हमको क्या देखना है कि क्या इसके अंदर में चार्जेस बैलेंस्ड हैं। चार्जेस भी दोनों जगह बैलेंस होने चाहिए। ओके, समझ आया? ओके। हाँ। हाँ हाँ। तो चार्जेस कैसे बैलेंस करोगे, बताओगे मुझे? हम्म, यहाँ पे कितना चार्ज है राइट साइड पे? +2, दोनों टोटल हाँ। चार्ज राइट साइड पे +2 है। लेफ्ट साइड पे कितना है, -1+8, क्योंकि 8 हाइड्रोजन आयन्स है ना। तो 8 हम्म। हाइड्रोजन आयन को हम कैसे लिख सकते हैं, H+H+H+H+, ऐसे 8 टाइम लिखोगे तो 8 आ गया। तो -1+8 क्या हो गया, 7, राइट? क्या हो गया, राइट राइट। 7। तो मुझे इधर 2 करना है, तो मैं इधर क्या ऐड करूंगी, +5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स डाले, यानी 5 चार्ज डाले, तो 7। तो 7 - 5 कितना हो गया, +2। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्जेस आर बैलेंस्ड। ओके। इट गॉट इट? गॉट इट। तो अब यहाँ पे क्या है, क्या देखने को मिला इसके अंदर? तो इसका डेफिशिट कितना है, इसका डेफिशिट कितना है, कितना डिफरेंस है, 2 का ना। हाँ हाँ। यस। हाँ, तो क्या करेंगे, पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ठीक है। ठीक। आप उसी तरीके से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दे, बताओ मुझे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ। ओके। ओके।
डन। नहीं। ठीक है, करो। हो गया नील? नहीं मैम, नहीं हो रहा है। आई एम गेटिंग ठीक है, स्टक ऑन द पार्ट जहाँ पे से। ओके। देखो आई आई है, ये I2, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सबसे हाँ। पहले इसको बैलेंस करो, इधर I2 है तो इधर 2I करो, ठीक है। 2I1 माइनस, so 2I1 minus is I2. Now we will see that इधर इलेक्ट्रॉन बाकी तो कुछ है ही नहीं, इधर ऑक्सीजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। तो हम इधर क्या है, टू चार्जेस है ना, 2I1 माइनस मीन्स टू चार्ज। तो हम क्या करेंगे, 2I1 माइनस
I2 plus 2 electrons. ओके, अब हमने क्या देखा है कि चेंज क्या हो रहा है इसके अंदर में, ऑक्सीडेशन नंबर 7 और 2 का चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को ना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, 7 2 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10I will be 5I2 plus 10 electrons. Got it? हाँ, गॉट इट। अब दोनों जगह सेम इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। एक ये है, दूसरा रिएक्शन क्या लिखा हमने, 2MnO4 1 माइनस प्लस 16 हाइड्रोजन आयन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, it is giving 2Mn plus 2 plus 8 water molecule. So this cancel, 10 electron same cancel. तो हमारे पास में क्या बचा, अब लेफ्ट साइड पूरा एक साथ लिख लो, राइट साइड पूरा एक साथ लिख लो, प्लस 16 हाइड्रोजन आयन plus 10 this will give 2Mn plus 2 plus 5I2 plus 8H2. ठीक है? ओके। तो बेसिकली हमको क्या करना है, दोनों तरफ हमको दोनों तरफ देखना है कि चार्ज कितना, चेंज कितना हो रहा है, उससे ऑपोजिटली दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन से मल्टीप्लाई। समझ आया? समझ आया, समझ आया। ठीक है, तो इसके अंदर में एसिड मीडियम है, एसिड मीडियम है, तो हमने एसिड मीडियम के अंदर में हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। क्या, अगर एसिड मीडियम मिलेगा तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। ओके, रब कर दो। हाँ हाँ, श्योर। चलो दूसरा करो। Balance the following redox reaction in acid medium. Cr2O7 minus 2 plus SO3 minus 2 in presence of hydrogen ion gives Cr3 plus SO4. ये करो।
हम्म, हाँ, नथिंग मैम, नथिंग। ठीक है, चलो। या मैम। क्या आया बताओ, क्या किया हाँ, तुमने? रिडक्शन हाफ, हाँ। बेसिकली इसका मैंने अभी, ये पहले तो एक रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन है। उसको ये किया है मैंने। ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडाइज। रिडक्शन हाफ क्या? हाँ, हाँ, हाँ। सो उसका पहले तो मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दिया, विच इज हाँ, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 एंड 2 माइनस ऊपर, और फिर वो एरो के ऊपर का 8H प्लस, फिर हाँ, 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 प्लस 2 माइनस एंड 4H2। उसका वो बैलेंस रिएक्शन था। उसके बाद मैंने सबका से नहीं ऑक्सीडेशन सब। नंबर। इसके अंदर में सबसे पहले तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर मुझे देना है, क्रोमियम का, सल्फेट का, Cr3 प्लस का, SO4 2 माइनस का। इसके अंदर में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ये ऐसा नहीं है कि जो चार्ज है वो ही लगा दिया, अगर खाली सिंगल है तो उसके अंदर लगा सकते हो। तो मैं सबके अंदर में चार्जेस निकालने हैं, मुझे ये बताओ पहले। ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे किया है तुमने? वो बेसिक सही। रुको।
ओके, पहले तो क्रोमियम का जो है वो +6 है, फिर सल्फर इन SO3 का विल बी ऑल्सो +6, और H+ करेगा +8 टोटल, इसको बैलेंस करने के बाद। फिर उसके बाद कॉपर का रहेगा +3, और फिर सोडियम का रहेगा कॉपर ये नहीं है, ये क्रोमियम है। कॉपर नहीं है, क्रोमियम है। इधर क्रोमियम का +6 होगा, इधर सल्फर का कितना बोला तुमने? +6। रॉन्ग, +4। चेक करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में गड़बड़ हो रही है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो गलत लिखा था मैंने, सॉरी, गलत हाँ। लिखा था। तो वो Cr3+ है, Cu नहीं। हाँ हाँ, क्रोमियम है, इधर क्रोमियम है तो क्रोमियम ही आएगा ना। हाँ, वही वही +6 ही आएगा। इसके बाद SO4 वापस ही आएगा +4। हाँ, SO3 1 - 2 का आएगा +4। तो इसके अंदर में ये क्या हुआ है? एक सेकेंड, इसके अंदर में ये क्या हुआ है? क्रोमियम +6 से -2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। छोटा हुआ ना ये। और इसके यस। अंदर SO4 2- में सल्फर का कितना आया है? सल्फर का ये वापस +4 ही आएगा ना, या +6? नहीं ना, कैसे आएगा +4? ये SO3 - 2 में +4 है। SO4 - 2 में क्या होगा देखो? SO4 = -2। x निकालना है, 4 × -2 is -2। द x = -2 + 8 कितना है? +6। कहाँ से +4 आएगा? तुमने किया बेटा? हम्म। हाँ हाँ बेटा, ध्यान दीजिए थोड़ा। हाँ। हाँ। सो +4 +6 ये क्या है? ऑक्सीडेशन। अब समझ आया? हाँ तो समझ ऑक्सी आया। हाँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन निकालो। हो गया? नहीं।
डन। नहीं मैम, नहीं हो रहे। ट्राई करो नील इसको। हम कल रखना है, कल क्लास है, कल परसों मैडम को बता दो, फिर अपन रख लेते हैं क्लास। और तब तक मैं इसका तुम्हें शेयर करूँ आंसर कैसे करना, कैसे किया है। हाँ यस। ठीक है, चलो। ओके, मैं मैम को शेयर कर देती हूँ, मैम तुम्हें शेयर कर। ओके श्योर। बाय। 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 बाय।